बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, मेक श्योर यू डू दैट। कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो लाइक भी जरूर कर दिया करो, ठीक है। एक बार क्वेश्चन का स्टेटमेंट रीड कर लो। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने पहले से अटेम्प्ट किया होगा, काफी लोगों ने शायद ना किया हो, तो इट डजेंट मैटर। अगर नहीं सॉल्व किया हुआ तो जरूर पहले सॉल्व कर लेना, देन ओनली यू शुड प्रोसीड विद द वीडियो। अभी मेरे पास सेटअप है जहाँ पे मैं आपको एक एक पॉइंट के बारे में बता सकता हूँ, तो काफी एफिशिएंट रहेगा, क्योंकि आप मुझे देख भी पा रहे हो। तो कहाँ पे कौन सा वैल्यू है, कैसे उसको नोट डाउन करा जाए, बड़े आराम से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, आप रीड करते रहो साथ साथ में, एंड हम लोग सॉल्विंग जो है स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट सेज दैट 5 वेंडर्स आर बीइंग कंसिडर्ड फॉर अ सर्विस। द इवैल्यूएशन कमिटी इवैल्यूएटेड ईच वेंडर ऑन 6 एस्पेक्ट्स: कॉस्ट, कस्टमर सर्विस, फीचर्स, क्वालिटी, रीच एंड रिलायबिलिटी। टोटल 6 एस्पेक्ट पे वो उनको जज करने वाले हैं। ईच ऑफ दीज इवैल्यूएशंस आर ऑन अ स्केल ऑफ 0 to 100. 0 is worst and 100 is perfect. The evaluation scores on these aspects are shown on the radar chart. For example, vendor 1 obtained a score of 52 on reliability. तो भैया वेंडर 1 कौन सा है? ये वाला लाइट ब्लू कलर है। लाइट ब्लू कलर में रिलायबिलिटी ये वाला है, लाइट ब्लू कलर है ये वाला है। इस वैल्यू को उन्होंने दिया हुआ ऑलरेडी 52। सिमिलरली वेंडर 2 जो कि ऑरेंज पोर्शन में, ऑरेंज पोर्शन फीचर्स में, मतलब यहाँ पे ऑरेंज पोर्शन मतलब यहाँ पे इसका वैल्यू उन्होंने बोला 45 है, ठीक है जी। देखते हैं कैसे आता है 45। सबसे पहले रडार चार्ट को रीड कैसे करना है कि यार अगर यहाँ पे 10 दिया है, मतलब ये वाला जो लाइन है वो 10 को बिलोंग करता है, ये वाला 10 को, ये वाला 10 को, ये वाला 10 को, ये वाला 10 को, ये वाला 10 को। जो अंदर वाला जो फिगर बना है वो 10 को रिप्रेजेंट करता है। सिमिलरली ये वाला अगर 20 है तो ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला और ये वाला और ये वाला, सारे के सारे जो है 20 को रिप्रेजेंट करेंगे। सिमिलरली वी टॉक अबाउट दिस पोर्शन, ये 30 को अगर रिप्रेजेंट कर रहा है तो दिस विल ऑल्सो रिप्रेजेंट 30, दिस वन इज 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 30, इस तरह से। सिमिलरली मान लो मैं 70 पे रीच कर रहा हूँ, तो अगर ये वाला 70 है तो ऑटोमेटिकली इसके साथ साथ वाले सारे के सारे 70 70 70 70 होते ही चले जाएंगे, ठीक है। इस तरह से रीडिंग होता है रडार चार्ट का। नाउ सबसे पहली चीज, एक गलती जो बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं रडार चार्ट को रीड करते हुए, मान लो आपके पास यहाँ पे 70 है, ठीक है। आपको इस पॉइंट में किसी का डेटा देखना है, ठीक है जी। सबसे पहले तो वो क्या करते हैं, अंदर से काउंट करना स्टार्ट करते हैं, 10 20 30 40 50 60, हर बारी इंडिविजुअली वैल्यूज को काउंट करते हैं। मान लो आपको ये वाले ग्रीन पोर्शन की वैल्यू चाहिए, तो आप क्या करोगे कि यार ये वाला वैल्यू 10 है, ये 20 है, ये 30 है, ये 40 है, देन उसके बाद में ये 50 के बाद में वैल्यू आ रहा है, तो आप इस तरह से रीच करोगे, जो कि इफेक्टिव वे नहीं है। आपका मेन मोटो क्या होना चाहिए कि यार अगर आपको ग्रीन पे पहुंचना है तो आप क्या देखोगे, यार यहाँ पे अगर 60 है तो आप अपना फिंगर रखो 60 के ऊपर, 60 को फिंगर रख के यहाँ पे मूव करो, यहाँ पे मूव करो, यहाँ पे मूव करो। आपको समझ में आया यार 60 से थोड़ा सा छोटा वैल्यू है। 60 से कितना छोटा है वो आप अंदाजे से देख सकते हो यार, 57 58 के आसपास का वैल्यू जो है वो रहेगा, ठीक है। सिमिलरली मान लो आपको यहाँ पे ब्लू पोर्शन का वैल्यू देखना है, तो बहुत सारे लोग ये गलती कर जाते हैं कि यार ये वाला 10 है तो ये 20 हो गए, 30 हो गए, 40 हो गए, 50 हो गए, 60 होगा, तो 60 से बड़ा ये वाला वैल्यू कुछ आएगा। ये वे नहीं है। बेस्ट वे क्या है कि यार आपके पास मान लो यहाँ पे वैल्यू गिवन है, मान लो आप ये वाला 80 पकड़ लेते हो, तो आपको क्या करना है, 80 पे फिंगर रखना है। 80 पे फिंगर रख के आप इस साइड पे मूव कर दो, देन उसके नीचे एक आना है मतलब 70, देन 70 और 60 के बीच में कुछ आ रहा है, मतलब 63 64 के आसपास का वैल्यू आएगा, 65 से थोड़ा सा नीचे लग रहा है, इस तरह से मूवमेंट होगा। अब एक चीज और, जैसे मान लो आपको ये वाला पॉइंट चाहिए, ठीक है, आपको ये वाला पॉइंट चाहिए, या मान लो आपको ये वाला ब्लू पॉइंट चाहिए, तो और क्या क्या वेज हो सकते हैं देखने के। जैसे मान लो आपको ये वाला पॉइंट चाहिए, तो आप ये मत करो अब कि यार 80 से यहाँ पे आए, देन आप 80 से यहाँ पे आए, देन आप थोड़ा सा नीचे गए, तो आप इस तरह से सोचो। आपको पता है यार आउटर जो रीजन है वो 90 है, तो आप क्या बोलोगे, यार ये 90 है, ये वाला 80 होगा, मतलब ये 70 और 80 के बीच में, मतलब अप्रॉक्स 72 73 का वैल्यू होगा। मैं हर तरह से अपना दिमाग खुला रखो कि यार अगर आपको आउटर लेयर से वैल्यू पकड़ने का जरूरत पड़े, आप आउटर से पकड़ लो। अगर इनर लेयर से पकड़ने का बात हो तो आप वहां से पकड़ पाओ। अगर बीच की कुछ वैल्यूज है तो आप जो रिलेशनशिप है वो डिफाइन करके फटाफट से फाइंड आउट कर सकते हो। बस ये गलती मत कर देना, 10 20 30 40 50 60 70 80 इस तरह से आप जो चीजें आगे प्रोसीड कराओ, वो वाला गलती हमें नहीं करना है, ठीक है ना। अब एक और जो सबसे बड़ा गलती जो एग्जाम कंडीशन में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने करा था 2019 स्लॉट 1 के पेपर में, कि यार ये जो सारी वैल्यूज है ना, मान लो ये कॉस्ट का वैल्यू है ग्रीन पोर्शन वेंडर 3 के लिए वो है 90, तो उन्होंने नोट डाउन करा, उन्होंने टेबल बनाया सारी चीज़ों के लिए। यार अगर टेबल बनाना पड़ रहा है तो इट सिंपली मीन्स दैट ये वाला पजल जो है ना 15+ मिनट्स में पहुंच जाएगा। तो अगर वो 15+ मिनट्स में जा रहा है तो मतलब वो एक स्पीड ब्रेकर है जो आपको और पजल्स को सॉल्व करने नहीं देगा। आप फंस जाओगे उसमें, बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा और आपको कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं मिलेगा, ठीक है। सो बेस्ट वे क्या है, पहले तो यार ये क्वेश्चंस के स्टेटमेंट्स रीड करो, देखो कि ये हमसे डिमांड कितनी कर रहा है, कितना ज़्यादा इन डेप्थ वो जाने का ट्राई कर रहा है। अभी सिमकैट में मैं नेम नहीं लूँगा कौन सी सिमकैट में,
क्वेश्चन आया था रडार ग्राफ का, विदाउट चेकिंग द क्वेश्चन स्टूडेंट्स को लगा यार ये इजी है, जंप इन कर गए और उसके बाद में एक ही पजल में शायद वो पूरा टाइम घूमते चले गए। तो मैं नेम नहीं ले रहा कि एग्जैक्ट कौन से सिमकैट में, सो दैट जिन्होंने नहीं दिया उनका रोइन ना हो जाए, बट बहुत ज़्यादा घुसे रह गए। आपको इफेक्टिव वेज पता होने चाहिए, अगर आप चीज़ को हैंडल कर रहे हो तभी हैंडल कर पाओगे अगर इफेक्टिव चीज़ों के साथ आगे बढ़ोगे। क्वेश्चन का स्टेटमेंट रीड किए बिना अगर आगे बढ़ने का ट्राई करोगे तो ऑब्वियसली आप फंस जाओगे। ठीक है ना, कह रहा ऑन विच एस्पेक्ट इज द मीडियन स्कोर। सबसे पहले तो यार मीडियन का मतलब पता होना जरूरी है। मीडियन पैकेज तो हमें चाहिए भैया 25 लाख का होना चाहिए, बट मीडियन होता क्या है? मीडियन इज बेसिकली द मिडल वैल्यू। भाई जितनी वैल्यूज हैं वो उसमें से जो मिडल वैल्यू होगी वो मेरा मीडियन होता है। अब वो क्या कह रहा है, 5 वेंडर हैं उनमें से मीडियन वैल्यू 5 वेंडर मतलब एक होगा वेंडर 1, एक होगा वेंडर 2, एक होगा वेंडर 3, एक होगा वेंडर 4, एक होगा वेंडर 5। अब इनमें से किसी की सबसे ज्यादा वैल्यू होगी, किसी की सेकंड नंबर पे होगी, किसी की थर्ड नंबर पे, किसी की 4 नंबर, किसी 5 नंबर पे। तो जिसकी थर्ड नंबर पे वैल्यू है वो मेरा मीडियन वैल्यू है। क्वेश्चन का डिमांड क्या है, ऑन विच एस्पेक्ट इज अ मीडियन स्कोर ऑफ 5 वेंडर्स इज द लीस्ट। तो भैया मीडियन स्कोर को अगर मुझे लीस्ट करना है तो मैं क्या देखूंगा कि यार हर एक में, मान लो मैं चलो ऑप्शंस में मेरे पास कौन कौन सी ऑप्शंस है, कस्टमर सर्विस की बात करता हूँ। ठीक है, कस्टमर सर्विस कहाँ है, ये वाला कस्टमर सर्विस की अगर बात करी जाए, यहाँ पे मीडियन वैल्यू कौन सा होगा, 1, 2, ये ग्रीन पोर्शन, ये मिडल वैल्यू होगा ना। ये देखो ये 2 छोटे हैं, ये 2 बड़े हैं, तो मिडल वाला कौन सा है, ग्रीन पोर्शन है। अब ग्रीन पोर्शन की अगर मैं वैल्यू की बात करूँ तो वो कितनी वैल्यू है, दैट इज इक्वल टू 50 ओनली। ठीक है, ग्रीन पोर्शन का जो वैल्यू है, यहाँ से मैं बड़ा आगे, यहाँ से मैं बड़ा आगे, तो दिस वैल्यू इज इक्वल टू 50। ठीक है, तो कस्टमर सर्विस में मेरे पास 50 वैल्यू आ रहा है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट कॉस्ट, अगर मैं कॉस्ट की बात करूं, कॉस्ट कहाँ पे, ये रहा कॉस्ट। कॉस्ट में ये वाला ब्लू पोर्शन है, यहाँ पे ये देख लो, यहाँ पे 2 वैल्यूज बड़ी हैं, यहाँ पे 2 वैल्यूज जो छोटी हैं, मतलब मेरा मीडियन हो जाएगा ये वाला ब्लू पोर्शन, लाइट ब्लू पोर्शन वेंडर 1 के लिए। अब क्या मुझे ये एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट करने का जरूरत भी है भैया? जो सिंपल मैंने मेथड सिखाया कि यार आपको क्या करना है, कस्टमर सर्विस के लिए आपका ग्रीन पोर्शन यहाँ पे था और यहाँ पे ब्लू पोर्शन यहाँ पे, आपको क्या करना है यार, अपनी फिंगर यहाँ पे रखो और इसको इस साइड पे स्लाइड कर दो। आपको दिख रहा है यार ये वाला वैल्यू जो है बड़ा है, इस ग्रीन पोर्शन से ये वाला वैल्यू जो है वो बड़ा है, तो ऑटोमेटिकली मुझे चाहिए लीस्ट। तो लीस्ट तो नहीं हो पाएगा, मतलब कॉस्ट तो मेरा आंसर हो ही नहीं सकता किसी भी हालत में, मैंने एलिमिनेट कर दिया। मैंने कस्टमर सर्विस के साथ में उनको लिंक किया, कंपेयर किया और आई गेट टू नो दैट कॉस्ट विल बी एलिमिनेटेड, कस्टमर सर्विस कैन बी माय आंसर। अभी श्योर नहीं हूं, मुझे रिलायबिलिटी एंड क्वालिटी के साथ भी चेक करना है, देखते कैसे। इफ वी टॉक अबाउट रिलायबिलिटी, मैं रिलायबिलिटी में पहला छोड़ दिया, दूसरा छोड़ दिया, मिडल वाला ये वाला आया। अब मुझे पता है यार ये ग्रीन पोर्शन ये रहा, ग्रीन पोर्शन ये रहा। अब ये वाला ब्लू पोर्शन जो है ना वो ग्रीन पोर्शन से थोड़ा सा ऊपर है, 50 प्लस समथिंग है, मे बी 51 हो, मे बी 52 हो, दैट डजंट मैटर, ऑलरेडी वैसे गिवन है, बट फिर भी अगर नहीं भी गिवन होता दैट डजंट मैटर। मुझे पता है कि यार मेरा ग्रीन पोर्शन यहाँ पे मीडियन वैल्यू जो था कस्टमर सर्विस का वो इस पॉइंट पे आ रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ चला, यहाँ से यहाँ चला, इससे बड़ा आ रहा है। ये वाला जो छोटा वैल्यू है 50 प्लस समथिंग आ रहा है, तो मतलब रिलायबिलिटी भी मेरा आंसर जो है वो नहीं हो सकता। नाउ वी नीड टू कंपेयर कस्टमर सर्विस एंड क्वालिटी। तो इफ वी टॉक अबाउट क्वालिटी पोर्शन, तो भाई क्वालिटी में 1 छोड़ दिया, सेकंड छोड़ दिया, अब ये थर्ड वैल्यू है बीच वाली। अब मुझे क्या करना है, मुझे कस्टमर सर्विस का ग्रीन पोर्शन पकड़ना है, यहाँ पे ग्रीन पोर्शन यहाँ चला, यहाँ पे ग्रीन पोर्शन यहाँ पे चला, ये वाला वैल्यू बड़ा है, तो इससे मुझे पता चल गया जो मेरे पास क्वालिटी है वो भी लीस्ट नहीं हो पाया, तो मेरा जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी कस्टमर सर्विस ओनली। तो इतने से ही में मेरा आंसर मुझे मिल गया, मुझे एक एक वैल्यू को नोट डाउन करने का जरूरत नहीं है। अननेसेसरी जो डेटा हम लोग नोट डाउन करे जाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा पूरा टाइम ही उसी में चला जाएगा, हम लोग जो प्रोडक्टिव रिजल्ट्स चाहते हैं वो हमें नहीं मिलेंगे। तो थोड़ा सा हटके सोचो कि यार क्या एग्जामिनर ने ये ट्रैप तो नहीं सेट करा, पहले क्वेश्चन का अगर डिमांड देखोगे तो समझ पाओगे, अदरवाइज नहीं समझ पाओगे, ये चीज दिमाग में डालो। ठीक है, अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। कह रहा वेंडर का फाइनल स्कोर इज द एवरेज ऑफ देयर स्कोर्स ऑन ऑल 6 एस्पेक्ट्स, व्हिच वेंडर हैज द हाईएस्ट फाइनल वैल्यू। ठीक है जी, अब आपको लगेगा यार ये वाला तो लेंदी है, ये वाला तो पूरा का पूरा हमें सॉल्व करना पड़ेगा, इसमें चीज़ें खिंचेंगी, इसके बिना हम लोग आगे बढ़ नहीं सकते। शायद बहुत सारे स्टूडेंट्स इस पॉइंट पे सारी वैल्यूज़ को नोट डाउन करने का ट्राई करें, बट क्या वो एक एफिशिएंट वे है या नहीं वे है? मैंने लास्ट एक डीआई का वीडियो डाला था, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ने बोला कि यार डीआई और कराया जाए, काफ़ी इफेक्टिव अप्रोचेज हैं। वहाँ पे मैंने एक बेस मेथड सिखाया था आपको कि यार किसी एक चीज़ को बेस मानो, उसके रिस्पेक्ट में बाकियों की वैल्यूज जो है नोट डाउन कर लो। वही चीज़ यहाँ पे भी करने का ट्राई कर सकते हैं, बट बिफोर डूइंग सेकंड क्वेश्चन मैं थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन पे ज़्यादा एम्फेसिस देना चाहूँगा, क्योंकि क्वेश्चन 2 के लिए फिर भी मुझे थोड़ा एफर्ट डालना है। क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन 4 का एक बार स्टेटमेंट तो पढ़ के देखें कि यार क्या कहना चाह रहा है। अंडर 4 मिनट हो सकता है सेट, अगर आपके अप्रोचेस ढंग के हैं, क्योंकि मेरा 2019 स्लॉट बंद था। मुझे पता है यार बहुत सारे स्टूडेंट्स ने उस टाइम पे ये वाले अप्रोच को यूज़ करा था, अप्रॉक्सीमेशन के साथ में सारे क्वेश्चन को आंसर किया, अंडर 4 मिनट्स सॉल्व कर लिया था। एंड ऐसे भी स्टूडेंट्स है उस टाइम पे, क्योंकि 1 आवर का पेपर था LRDA सेक्शन के लिए, तो उन्होंने 15 to 20 मिनट्स इसमें स्पेंड करे और उसके बाद में भी एक आधा क्वेश्चन गलत कर दिया, क्योंकि सारी वैल्यूज को नोट डाउन करने में टाइम जाता है और गलती करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है,
क्वेश्चन 3 देखते हैं। कह रहा लिस्ट ऑफ ऑल द वेंडर्स हु आर अमंग द टॉप 2 स्कोरर्स ऑन द मैक्सिमम नंबर ऑफ एस्पेक्ट्स। तो भैया वेंडर 1 की अगर मैं बात करूं, देखना टॉप 2 के लिए मुझे चेक करना है। वेंडर 1 की बात करूं, या टॉप 2 में तो नहीं है, थर्ड नंबर पे है। टॉप 2 में तो नहीं है, नीचे आ रहा है। सिमिलरली ये वाला टॉप 2 में, रीच में टॉप 2 में, क्वालिटी में टॉप 2 में, देन नीचे है, देन उसके बाद टॉप 2 में कस्टमर सर्विस में। तो अगर मैं वेंडर 1 की बात करूं तो 3 बार वो टॉप 2 में आ रहा है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द ऑरेंज पोर्शन, भैया ऑरेंज पोर्शन की बात करें, यहाँ पे टॉप 2 में है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, मतलब 2 ही बार आ रहा है, 2 ही बार आ रहा है। मतलब वेंडर 1 और वेंडर 2 में अगर मैं ऑप्शंस की बात करूं, जहां पे वेंडर 2 आ रहा होगा वो तो ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाएंगे, ठीक है, वेंडर 2 वाले ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। एक ही ऑप्शन बचा है तो वो मेरा आंसर हो जाएगा। मुझे पूरा चेक करने का भी जरूरत नहीं है, अगर करना चाहते हो कर सकते हो, बट चेक करने का जरूरत नहीं है। मुझे पता है यार वेंडर 3, वेंडर 4, वेंडर 5 के लिए डायरेक्टली अगर मैं देख लूँ डार्क ब्लू पोर्शन, मतलब क्या हुआ डार्क ब्लू का, ये वाला टॉप 2 में है, ये वाला टॉप 2 में है, ये टॉप 2 में नहीं है, ये वाला टॉप 2 में है, ये वाला टॉप 2 में नहीं है, ये वाला टॉप 2 में नहीं है। तो मतलब 3 बार ही जो है वो वेंडर 5 भी वेंडर 5 भी 3 बार जो टॉप 2 में आ रहा है। तो मुझे आंसर ऑलरेडी वैसे मिल चुका था बी ऑप्शन, तो मैंने उसको मार्क कर दिया। सिमिलरली अगला क्वेश्चन अगर मैं पकड़ूं, कह रहा लिस्ट ऑफ ऑल द वेंडर्स हु आर अमंग द टॉप 3 वेंडर्स ऑन ऑल 6 एस्पेक्ट्स। टॉप कौन से में आ रहा है, टॉप 3 में आ रहा है, टॉप 3 ऑन ऑल द एस्पेक्ट्स, ठीक है, देख लेते हैं। ग्रीन पोर्शन देखते हैं यार, ग्रीन में टॉप 3 आ रहा है, टॉप 3 आ रहा है, टॉप 3 आ रहा है, यहाँ पे टॉप 3 आ रहा है। सिमिलरली यहाँ पे भी टॉप 3, यहाँ पे भी टॉप 3, यहाँ पे भी टॉप 3। तो मतलब क्या है यार, एक वैल्यू कौन सा ग्रीन पोर्शन कौन सा है, वेंडर 3। तो वेंडर 3 यहाँ पे ऑप्शन में है, वेंडर 3 यहाँ पे ऑप्शन में है, मतलब नन ऑफ द वेंडर्स, ये तो ऑप्शन एलिमिनेटेड, ये तो आंसर नहीं होगा क्योंकि वेंडर 3 टॉप 3 में आ रहा है हर जगह पे, ठीक है। सिमिलरली वेंडर 1 भी मेरा आंसर नहीं होगा, या तो होगा वेंडर 3 या फिर होगा वेंडर 1 एंड 3। तो मैं आप क्या करूंगा, वेंडर 1 के लिए चेक कर लूंगा लाइट ब्लू पोर्शन। मैं लाइट ब्लू पोर्शन की बात करें, यहाँ पे टॉप 3 में है, 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 बट यहाँ पे टॉप 3 में नहीं है, नीचे चला गया, टॉप 3 में नहीं आया। तो ऑटोमेटिकली मेरा जो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए दैट विल बी वेंडर 3 ओनली, ठीक है। अब बात आते हैं लास्ट सेकंड क्वेश्चन के ऊपर, जो हमने छोड़ के आगे बढ़े थे कि यार इस क्वेश्चन को कैसे देखें, कैसे एफिशिएंटली इसको सॉल्व कर सकते हैं विदाउट नोटिंग डाउन ऑल द डेटा, ठीक है। मुझे अब फोकस करना है वेंडर्स फाइनल स्कोर इज द एवरेज ऑफ द स्कोर्स ऑन ऑल 6 एस्पेक्ट्स। 4, 2, 1 एंड 3 को लिंक करना है, मतलब डार्क ब्लू पोर्शन को मैं छोड़ देता हूं, 1, 2, 3, 4 को मुझे चेक करना है। हाईएस्ट फाइनल स्कोर, एवरेज जो है वो फाइनल स्कोर बनने वाला है, ठीक है। देखते हैं थोड़ा सा वेंडर 4 की बात करें पहले, तो वेंडर 4 कौन सा, येलो पोर्शन, ठीक है। और वेंडर 2 की बात करें अगर, ऑरेंज पोर्शन है, देखना सबसे पहले छोटा, अच्छा ऑरेंज पोर्शन छोटा नजर आ रहा है, चलो ऑरेंज पोर्शन को ग्रीन पोर्शन बड़ा है ऑरेंज से, ठीक है। ग्रीन पोर्शन काफी जगह पे बड़ा आ रहा था, तो ऑरेंज को एक बार ग्रीन से लिंक करते हैं, ध्यान से देखते जाना यार। ऑरेंज पोर्शन जो है ना वो ग्रीन से छोटा है, ठीक है। ऑरेंज पोर्शन जो है वो ग्रीन से छोटा है, ऑरेंज पोर्शन जो है वो ग्रीन से छोटा है, ऑरेंज पोर्शन जो है वो ग्रीन से थोड़ा सा बड़ा है, ऑरेंज पोर्शन जो है वो ग्रीन से छोटा है, ऑरेंज पोर्शन जो है वो ग्रीन से छोटा है। भैया एक ही बार ऑरेंज पोर्शन जो है वो ग्रीन से बड़ा हो पाया, और वो भी बहुत थोड़ा सा अगर वो उससे बड़ा हो पा रहा है, तो अगर मैं ओवरऑल एवरेज निकालूं तो क्या कभी भी ये पॉसिबल है कि ऑरेंज पोर्शन जो है वो ग्रीन पोर्शन से बढ़ जाए। कॉमन सेंस लगाओ ना कि यार आउट ऑफ कॉस्ट, रिलायबिलिटी, रीच, क्वालिटी, फीचर्स, कस्टमर सर्विस, अगर सारे पॉइंट्स को मैं कोलैबोरेट करूं तो 5 बार ऐसा हुआ कि ग्रीन पोर्शन इज बिगर देन दैट ऑफ ऑरेंज पोर्शन। सिर्फ एक बार ग्रीन पोर्शन जो है वो थोड़ा सा बड़ा निकला ऑरेंज पोर्शन से। तो क्या ओवरऑल एवरेज वाइज ग्रीन पोर्शन, ऑरेंज पोर्शन बड़ा हो पाएगा ग्रीन पोर्शन से? कभी भी नहीं हो पाएगा। तो मैं डायरेक्टली क्या एलिमिनेट कर दूंगा कि यार ऑरेंज पोर्शन वेंडर 2 तो मेरा कभी भी आंसर होगा ही नहीं, ये तो ऑप्शन ही एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब मुझे क्या करना है, वेंडर 3 को लेके चला हूं, वेंडर 3 को वेंडर 1 के साथ लिंक कर लेते हैं, वेंडर 3 को वेंडर 1 के साथ लिंक करते हैं। अब वेंडर 3 है ग्रीन पोर्शन, ये है लाइट ब्लू पोर्शन, एक बार ही बड़ा है ग्रीन, देन सिमिलरली 2 बार बड़ा है, देन उसके बाद में ग्रीन पोर्शन थोड़ा सा छोटा है, देन ग्रीन पोर्शन अगेन बड़ा है, देन ग्रीन पोर्शन छोटा है, लाइट ब्लू है ना, हाँ ग्रीन पोर्शन बड़ा है, सॉरी ग्रीन पोर्शन बड़ा है, यहाँ पे थोड़ा सा छोटा है। ओवरऑल अगर मैं ध्यान से देखूं ग्रीन पोर्शन यहाँ पे इससे बड़ा है, ठीक है। कितना बड़ा है? अप्रॉक्स 12 to 15 बड़ा है, 12 to 15 के आसपास बड़ा है। सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं ग्रीन पोर्शन की बात करूं तो 1 to अप्रोक्सीमेटली 1 to 20-22 के आसपास जो है वो बड़ा है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे ग्रीन पोर्शन की बात करूं ये अराउंड 17 to 18 छोटा है। सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं ग्रीन पोर्शन की बात करूं ये अराउंड 10 to 12 जो है वो छोटा है। सिमिलरली यहाँ पे ग्रीन पोर्शन की बात करूं ये बड़ा हो गया। सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं ग्रीन पोर्शन की बात करूं ये थोड़ा सा छोटा हो गया। तो चीजें बहुत ज्यादा क्लोज है। तो क्लोज डेटा को कैसे हैंडल किया जाए? सबसे पहले तो जो मैंने पिछली बार आपको मेथड सिखाया कि यार आप एक को बेस मान लो, लेट इट भी मैंने ग्रीन पोर्शन को बेस माना, कॉस्ट से स्टार्ट करते हैं, ग्रीन को मैंने बेस माना। ग्रीन जो है अप्रॉक्स कितना बड़ा है इस वाले पोर्शन से? नजर आ रहा है अप्रॉक्स 12 बड़ा है, ठीक है, मैंने +12 लिख दिया। रिलायबिलिटी में देखा ग्रीन पोर्शन जो है वो
1 2 यहाँ पे 3, तो अप्रॉक्स जो है वो 27 या 25 लिख लेते हैं, सेफ साइड जो है 25 बड़ा लिख देते हैं कि यार ये 25 जो है वो बड़ा है, ठीक है। कैसे लिख रहे हैं देखो, ये वाला पूरा जो गैप है ये 10 का है, ये वाला जो पूरा गैप है वो अप्रॉक्स 8 to 9 के आसपास है, ये वाला जो गैप है वो अप्रॉक्सीमेटली 6 to 7 के आसपास है, तो मैंने 25 लिख लिया। देन सिमिलरली यहाँ पे ग्रीन पोर्शन एंड यहाँ पे ब्लू पोर्शन के बीच का डिफरेंस, ये दोनों के बीच में 10 का डिफरेंस है, ये वाला जो वैल्यू होगा अप्रॉक्स 16 17 लिख लेते हैं, तो 17 जो है ग्रीन पोर्शन छोटा है, तो मैं लिख दूंगा यार -17, ठीक है। इस तरह से सिमिलरली और आगे बढ़ने का ट्राई करते हैं। मुझे अब चेक करना है क्वालिटी के लिए, अब ग्रीन पोर्शन और ब्लू के पीछे लिंक करूं मैं, अगर आपस में इन दोनों के बीच में अराउंड 11 to 12 का डिफरेंस है और ग्रीन पोर्शन छोटा है, तो मैं क्या लिख दूंगा -12, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे ग्रीन एंड ब्लू के बीच में अगर रिलेशनशिप डिफाइन करें तो 10 यहाँ पे बड़ा हुआ, यहाँ पे अप्रॉक्स 7 या 8 बड़ा होगा, तो लेट इट भी मैंने लिख दिया यार 7 बड़ा है, ठीक है। 17 तो एटलीस्ट होगा ही होगा, 18 भी हो सकता था, बट मैं मिनिमम लेके चल रहा हूँ सो दैट कि मेरा जो सिचुएशन है वो 100% सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं मुझे पता चल जाए। सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये वाला जो ब्लू पोर्शन है, लाइट ब्लू पोर्शन थोड़ा सा बड़ा है, -5 लिख देते हैं कि ग्रीन पोर्शन 5 के आसपास छोटा है, तो ओवरऑल अगर मैं देखूँ 12 कैंसिल आउट हो गया, 25 एंड 17 कैंसिल आउट हो गया, 25 यहाँ पे बड़ा, 5 माइनस, मतलब जो ग्रीन पोर्शन है वो अप्रॉक्स 20 ज़्यादा है एज कंपेयर टू लाइट ब्लू पोर्शन, तो वेंडर 1 भी मेरे लिए एलिमिनेट हो जाता है, दिस विल नॉट बी पॉसिबल। तो अभी तक के हिसाब से वेंडर 3 और वेंडर 4 में मेरा आंसर जो है वो होना चाहिए, ठीक है। अब फिर से वही चीज़, वही आगे बढ़ते हैं। अब किस में लिंक करना है, वेंडर 3 एंड वेंडर 4, वेंडर 4 इज येलो पोर्शन, ग्रीन पोर्शन, ठीक है। यहाँ पे येलो जो है वो छोटा है, यहाँ पे येलो बहुत ज़्यादा छोटा हो गया, यहाँ पे येलो छोटा है, यहाँ पे येलो छोटा है, सिर्फ यहाँ पे येलो बड़ा है और यहाँ पे येलो बड़ा है। अब देखो यहाँ पे ग्रीन और येलो के बीच में जो डिफरेंस है वो ऑब्वियसली ज़्यादा है यहाँ के येलो और ग्रीन के पोर्शन में, मतलब ग्रीन पोर्शन अगर यहाँ पे कुछ वैल्यू बड़ा हो रहा है, लेट इट बी एक्स वैल्यू बड़ा हो रहा है ग्रीन उससे, तो यहाँ पे जो x है, जो ग्रीन वैल्यू है वो x जितना छोटा नहीं होगा। प्रॉपर लिख के बता देता हूँ, शायद ऊपर से जा रहा हूँ, जिन लोगों का बेसिक थोड़ा वीक है कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखो येलो और ग्रीन के अंदर, येलो और ग्रीन के अंदर कितने का डिफरेंस है भैया, 1 2 3 4 4 प्लस अराउंड 47-48 के आसपास का डिफरेंस है, ठीक है। ग्रीन पोर्शन जो है वो 47 बड़ा है एज कंपेयर टू येलो पोर्शन। नाउ इफ वी टॉक अबाउट दिस पोर्शन, यहाँ पे ग्रीन एंड येलो की अगर मैं बात करूँ 1 2 3 अराउंड 35 ही छोटा है ग्रीन पोर्शन, तो मतलब यहाँ पे मैं 35 लिख सकता हूँ। तो अगर मैं इफेक्टिव चीज़ की बात करूँ तो मुझे नज़र में आ रहा है यार रिलायबिलिटी में इफेक्टिवली अगर मैं बात करूँ तो ग्रीन पोर्शन ज़्यादा बड़ा है एज कंपेयर टू द येलो पोर्शन, अगर मैं इफेक्टिव बात करूँ रिलायबिलिटी एंड फीचर्स को कंपेयर करके, ठीक है। नाउ अगर मैं इस चीज़ का बात करूँ यार अराउंड 20 का डिफरेंस है, 20 बड़ा है येलो पोर्शन, यहाँ पे जो है वो 20 छोटा भी हो गया। अब यहाँ पे ग्रीन पोर्शन येलो से बड़ा है, यहाँ पे ग्रीन पोर्शन येलो से बड़ा है, तो ऑटोमेटिकली मुझे नजर में आ रहा है यार वेंडर 3 100% बड़ा होगा वेंडर 4 से, कोई डाउट ही नहीं है। तो मेरे पास जो आंसर होगा डेट विल बी डी ऑप्शन, वेंडर 4 मेरा आंसर हो ही नहीं सकता। तो इस तरह से मैं एलिमिनेशन कर सकता हूँ, जहां बहुत ज्यादा क्लोज होगा वहां पे एक को बेस मान के आगे बढ़ सकता हूँ, एक एक चीज को ऐड करने का जरूरत नहीं है। अगर वैल्यूज दूर दूर हैं तो मैं डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकता हूँ एंड मुझे कुछ सोचने का जरूरत नहीं है, आराम से मेरा एलिमिनेट हो गया एंड इजीली मैं आंसर कर पाऊंगा, ठीक है। चांसेस बहुत ज़्यादा कम है आने के, बट आ तो सकता ही है, ठीक है। तो हमें आना चाहिए कि यार डेटा को रीड कैसे करना है इफेक्टिवली। अगर डेटा को रीड करना आता होगा तो बड़े आराम से एग्जाम कंडीशन में ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। अंडर 4 मिनट अंडर 5 मिनट ये क्वेश्चन बनने लायक था, बट अगर आपका अप्रोच जो है वो ढंग का है, अदरवाइज तो 15-20 मिनट्स भी शायद कम पड़ जाए एक एक वैल्यू को नोट डाउन करने में, और उन वैल्यूज को नोट डाउन करते हुए गलती होने के चांसेस ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा रहेंगे। एंड अगर आपको इस तरह का चार्ट पूरा का पूरा टेबल बना के नोट डाउन करने का नौबत आ रहा है, मजबूरी पड़ रहा है, तो उस क्वेश्चन को हाथ मत लगाना, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगर आपने ये सारी वैल्यूज नोट डाउन करी तो आपका सारा टाइम उसी में चला जाएगा, बाकी क्वेश्चंस कभी सॉल्व करोगे, ठीक है। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड, आई होप सो आपको सारे पॉइंट जो है क्लियर हो गए होंगे। दैट विल बी ऑल, थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, बाय बाय।